तो गाइस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मार्केट संग्राम की टिकट कैसे बाय करना है। यहाँ पे स्पेशली आपको इस लिंक पे जाना है। लिंक में नीचे जाकर आपको सिल्वर पास का यूज़ करना है, अपनी डिटेल फिल करनी है। वहाँ पे मेरा नाम से एक कोड इस्तेमाल करना है पंकज 50, और वहीं पे आपका टिकट का प्राइस हो जाएगा हाफ। इन जस्ट 250 रुपीज़ यू विल गेट द चांस टू मीट मी। सो डोंट मिस, जल्दी जल्दी से रजिस्टर कर लो और आ जाओ, वहाँ पे ही बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो गाइस, कल मैंने क्लियर कट बताया था बैंक निफ्टी में भी चाल आपको ऊपर के साइड में देखने को मिलेगी। नाउ आई एम टेलिंग यू 100%, अब कुछ बाय नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आप सारी पोजीशन को एग्जिट कर देना है यहीं पे। फॉर नेक्स्ट 2 days, कमिंग फ्राइडे एंड मंडे विल बी द वेरी क्रूशियल डे। तो ये बात ध्यान रखना, इसमें पजल नहीं होना, ठीक है। आज वेडनेसडे था तो वो जो चाल होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ हमेशा सीखने को मिलेगी। थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे इज़ वेरी क्रूशियल डे। तो बेफिक्र होके मार्केट को शॉर्ट करना साइड स्टार्ट करेंगे, लेकिन कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो सब हम समझते हैं। गाइस चलो बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, वो क्या बोलती है वो देखते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि मार्केट एक तरफा रैली लेगा और उसके बाद होल्ड करके फिर दोबारा से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्लियर कट एक चीज़ आपको समझने को मिलेगी कि अपसाइड में 50,456 एंड 50,856 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा जोन। तो यहाँ से मार्केट आपको अप साइड से नीचे की साइड में बूम करने को मिलेगी। गाइस, कुछ भी हो जाए इस रेंज में बाय नहीं करना है, चाहे मार्केट एक दिन में कितना भी बढ़ जाए, आपने पेशेंसली ट्राई करना है। शॉर्ट करने का तरीका बता देता हूँ, कम से कम 30 मिनट। देखो, आप लोग चार्ट पर बिलीव करते हो, मैं साइकोलॉजिकल चीज़ें देख के मार्केट को प्रिडिक्ट कर देता हूँ और कर भी सकता हूँ। ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है मैं जानता हूँ, लेकिन आप क्या करोगे अगर मार्केट इस दौरान में 50,456 और 856 जैसे ही क्रॉस होगा, तो आपने तब तक कोई भी कैंडल में शॉर्ट नहीं करना है जब तक 15 मिनट की 2 कैंडल कंटिन्यूअस बंद ना हो जाए रेड में। ये ध्यान रखना, जो मैंने अभी ट्रिक बताया है आपको अगेंस्ट द ट्रेंड करने के लिए, तो आपको ये चीज़ चाहिए। या फिर मार्केट में सीधा 50,850 के आसपास आ जाए तो ब्लाइंडली आपको फॉलो करनी है शॉर्ट साइड की पोजीशंस को। अगर यहाँ पे मार्केट शॉर्ट साइड होता है, बैंक निफ्टी शॉर्ट साइड होता है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपसाइड से भी शॉर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, और लोअर साइड से भी 50,056 के नीचे यू कैन गो शॉर्ट विद द स्टॉप लॉस ऑफ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस 50,256। लोअर साइड में आपको देखने को मिलेगा 49,656, 49,456। मैं अभी बाइंग करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, इस तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकें और धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग की स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, मार्केट में लोअर साइड में जैसे ही पैनिक होगा, लोग वापस से सोचेंगे कि अरे बाज़ार तो वापस से उठ जाएगा, रिट्रेस हो रहा है, तो बाज़ार शायद ना भी उठे। सो लेट्स सी, जब यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन होगा तो हम किस तरीके से उसको रिएक्ट करेंगे। तो दूसरा, यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर माइनस साइड में होगा तो हम यहाँ पे कैन बैंक की तरफ बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मैंने कैन बैंक में आपको पहले भी बताया था 84 रुपीज़ के आसपास कि 87 तक ये जाएगा। तो यहाँ पे अभी इसमें ज़्यादा हलचल मुझे देखने को नहीं मिल रही है, सो अवॉइड इट। यहाँ पे मैं एक्सिस बैंक की तरफ आता हूँ, और एक्सिस बैंक में मुझे यहाँ पे शॉर्ट साइड की पोजीशंस को बिलीव करना है, और मुझे यहाँ पे इस पोजीशंस को क्रिएट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक लक्ष्मण रेखा दिया हुआ था जो कि लक्ष्मण रेखा ब्रेक नहीं हुआ। तो यहाँ पे 1067 एंड 1071 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर मार्केट आपको ऊपर देखने को मिलती है तो अप साइड में आप इस लेवल को लेके शॉर्ट साइड बना सकते हो विद द प्रोटेक्शन ऑफ 1107 का। अप साइड में आपको ये सारे लेवल्स पर शॉर्ट करना है, तो मेक योर पोजीशन अकॉर्डिंग टू दैट। कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, और इस तरीके से आप लोगों को मिलने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा डिफरेंस होने की कोशिश हो रही है, तो इसी तरीके से फिर निफ्टी में भी हो रही है। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं निफ्टी की तरफ, और यहाँ से देखते हैं क्लियर डायरेक्शन हमें किस तरीके की दिखाई दे रही है।
तो यहाँ पे मुझे क्लियर डायरेक्शन एक चीज़ क्लियर कट दिख रही है। लास्ट क्लोज जो हुआ है 23,191 हुआ है। मैंने पहले भी बताया था निफ्टी होल्ड कर रही है, उसके बाद अगेन से एक रैली चालू हो जाएगी। 23,047 लक्ष्मण रेखा क्रॉस होने के बाद मैंने 23,170 और 23,247 किया। अब वही लेवल ऑलरेडी हो गया है। तो अब व्हाट्स नेक्स्ट? अब हम लोग सारी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे और यहाँ से नया फ्रेश पोजीशंस को इंक्लूड करेंगे। यहाँ से क्लियर कट हमें दो चीज़ सीखने को मिलेगी गाइस। अगर मार्केट यहाँ से अनएक्सपेक्टेडली और ऊपर जाता है 23,370 के आसपास और ऊपर की साइड में 23,447 के आसपास जाता है, तो हम ब्लाइंडली पोजीशंस को शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मार्केट में सडन पैनिक हो जाएगा। इफ़ एनी केस मार्केट ऊपर जाता ही नहीं और वो फिर नीचे आने की कोशिश करता है, लास्ट क्लोज 23,191 है और उसके नीचे आपको एक लेवल देखने को मिलेगा 23,147। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो लोअर साइड में आपको 23,027 एंड 22,947 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। गाइस एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है आपने, जब कभी इस तरीके की लेवल्स का आप लोग इस्तेमाल करो तो हमेशा ध्यान रखना है आपने कि मार्केट में सडन पैनिक हो गया ना और ये लेवल टच हो गए तो इसका मतलब यहीं से यू टर्न भी हो सकता है। धीरे धीरे मार्केट का तोड़ने का मतलब है नीचे की रेंज को ओपन करना, तो ये बात ध्यान रखना। अगर बैंक निफ्टी में इस तरीके से मूवमेंट होता है तो इस पूरी रैली में कौन कौन से स्टॉक चल रहे थे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ स्टॉक की लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से स्टॉक इस लिस्ट में चल रहे हैं। सबसे पहले है हमारा MCX। यहाँ पे MCX में क्लियर कट एक लक्ष्मण रेखा आपको देखने को मिलेगी। जो लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता है किस तरीके का ये सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 2407 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। तो अगर अपसाइड में आपको ये लेवल देखने को मिलता है तो आपने पोजीशंस को क्रिएट करना स्टार्ट करना है। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एट दिस लेवल तो आपने उसको प्योर हेज के साथ काम करना है। वेरी सून MCX विल बी क्रैश। तो ये कई बार एक पैटर्न के बारे में बताया है, तो ये वही पैटर्न है। तो आप जाकर चेक कर लेना COP लेवल किस तरीके से मार्केट में काम करता है। तो यहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन आपको देखने को मिल गई होगी। अब क्लियर कट एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि ये कौन कौन से तरीके से मार्केट में काम होता है, ये आप लोग चेक करिएगा। तो यहाँ पे क्लियर कट आपने ये स्टॉक पकड़ लिया है और अब मैं दिखाता हूँ आपको दूसरा स्टॉक जो किस तरीके से मार्केट में रिएक्शन दे रहा है। तो यहाँ से गाइज ये क्लियर कट मैं अपना एमी ब्रोकर का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे आपको LIV की तरफ ध्यान रखना है, बाइंग साइड की तरफ इसमें फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इट्स क्लोजिंग एट नियर बाय लक्ष्मण रेखा। तो यहाँ पे 561 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है तो अपसाइड में आपको 577 एंड 591 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो गाइज़ ये है क्रूड का चार्ट। अभी क्रूड चल रहा है लगभग 5807। नाउ 5880 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है तो अपसाइड में आपको 5970 एंड 6047 के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिलेंगे। लोअर साइड में आपको जो प्रोटेक्शन रखना है वो 5827 का प्रोटेक्शन रखना है। गाइस इसी तरीके से मैं आने वाले सीरीज़ में गोल्ड, सिल्वर और क्रूड, नेचुरल गैस भी ऐड करूँगा। आज सिर्फ क्रूड के बारे में बताया क्योंकि कुछ लोगों ने क्रूड के बारे में पूछना स्टार्ट किया है। तो आज पहला डेमो देखो आप, फिर मैं दिखाता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। कंप्लीट एनालाइज के साथ आएंगे और उसके बाद तरीके से इस पूरी चीज़ को कवर करेंगे। जाते जाते आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, मार्केट में पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि आप बड़ी कैपिटल को कैसे मैनेज करके और बड़ा बना सकते हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, बड़ी कैपिटल से छोटे रिटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही प्लेयर जब छोटी कैपिटल से इस्तेमाल करते हैं तो उसी कैपिटल को वो बड़ा बनाते हैं। जब उन्हें छोटी कैपिटल को बड़ा बनाना आता है तो बड़ी कैपिटल को बड़ा बनाना नहीं आता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो ज़्यादा पैसों में डर को ज़्यादा बढ़ा देती है। छोटे कैपिटल अमाउंट में पैसा खोने का भी डर कम होता है। तो गाइज़ अगर आप इसी तरीके की समस्या से उलझ रहे हैं और बड़ी कैपिटल इस्तेमाल करते हो लेकिन बड़ा रिटर्न नहीं बना पा रहे, सो आई इनवाइट यू फॉर माई स्पेशल प्रोग्राम जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि बड़ी कैपिटल को किस तरीके से मैनेज करते हैं। 28
मार्च तालकटोरा स्टेडियम, मार्केट संग्राम, डोंट फॉरगेट। इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप लोग उसको रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो यूट्यूब की वीडियो में नीचे कमेंट करें, आपको गिवन नंबर दे दिया जाएगा। टिकट विकेट का सारा इशू आपका रिजॉल्व कर दिया जाएगा। आप मेरा कोड इस्तेमाल करना, वो सारा वीडियो में मैंने बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मार्केट संग्राम की टिकट कैसे बाय करना है। यहाँ पे स्पेशली आपको इस लिंक पे जाना है। लिंक में नीचे जाकर आपको सिल्वर पास का यूज़ करना है, अपनी डिटेल फिल करनी है। वहाँ पे मेरा नाम से कोड इस्तेमाल करना है पंकज 50, और वहीं पे आपका टिकट का प्राइस हो जाएगा हाफ। इन जस्ट 250 रुपीज़ यू विल गेट द चांस टू मीट मी। सो डोंट मिस, जल्दी जल्दी से रजिस्टर कर लो और आ जाओ, वहाँ पे ही बात करेंगे।